जल्दी करो, देर हो रही है। कितनी देर लगाती हो एक टिफिन देने में? संजय ने झल्लाते और चिल्लाते हुए अपनी पत्नी बुलबुल से कहा। आ गई, आ गई। अब आसमान सिर पर मत उठाइए। लीजिए अपना टिफिन। खुद सुबह उठने में देर करते हैं और सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ देते हैं। इसे कहते हैं अपनी करनी देव दोस्त, बुलबुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। संजय ने जल्दबाजी में घर से अपनी कार स्टार्ट की और सोसाइटी के मेन गेट की ओर निकलने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी ने आवाज लगाई, साहब जी, आगे गली की सड़क रात भर हुई भारी बारिश के कारण धंस गई है। गाड़ियां नहीं पार हो पा रही हैं। बस किसी तरह लोग पैदल में मेन सड़क तक जा पा रहे हैं। यह जानकर संजय का दिमाग और गर्म हो गया और थोड़ी टेंशन भी हुई, क्योंकि उन्हें पहले ही ऑफिस के लिए देर हो रही थी। लेकिन वे मजबूर थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। किसी ने सही कहा है कि अगर सुबह देर हो जाती है तो बाकी सब काम लेट से ही होती है। मतलब कि पूरा दिन का शेड्यूल ही गड़बड़ा जाता है, जो कि संजय के साथ में हो रही थी। जल्दी जल्दी उन्होंने अपनी गाड़ी रिवर्स की और गैरेज में लगा दी। फिर तुरंत पैदल ही निकल गए। सोचा कि आज तो मेट्रो का ही सहारा है। सड़कों पर जहां जहां धनसाव हुआ था, वहां से बचते बचाते संजय किसी तरह आगे निकलकर एक रिक्शे वाले को आवाज लगाई, भाई, मेट्रो स्टेशन चलोगे? क्यों नहीं साहब, जरूर, लेकिन पूरे 60 रुपया लूंगा, रिक्शे वाले ने उत्तर दिया। तुम लोग भी ना मजबूरी का फायदा उठाते हो। भाड़ा 50 रुपये है, लेकिन आज 60 रुपया मांग रहे हो। लूट लो जब तक मौका है, संजय ने गुस्से में जवाब दी। फिर कुछ मन में बुदबुदाते हुए संजय बेमन से ही लाचारी में रिक्शे पर बैठ गए और उसे चलने का इशारा किया। रिक्शे वाले ने आदेश पाकर अपने पैरों से पेडल को दबाया और फिर रिक्शा के पहिए घूमने लगे। थोड़ा जल्दी चलना भाई, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये बताओ कि आज थोड़ी सड़क क्या क्षतिग्रस्त हो गई? तुम लोग को मौका ही मिल गया है मनमानी ढंग से पैसा लेने की, संजय ने कहा। ऐसा नहीं है साहब, मैं थोड़ा मजबूर हूं और साथ ही हालात का मारा भी, रिक्शे वाले ने सफाई दी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? संजय ने पूछा। रमेश, रिक्शा वाले ने जवाब दिया। वैसे रमेश, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि दिन दहाड़े डाका डालने लगे? संजय बाबू ने जानना चाहा। साहब, दरअसल 7 दिन पहले एक हादसे में मेरे बड़े भाई की बेहद दर्दनाक मौत हो गई थी। उसी के श्राद्ध कर्म के लिए 3000 रुपये की तुरंत जरूरत आन पड़ी, इसलिए सोचा आप जैसी सवारियों से कुछ निकाल लूंगा, और अगर फिर भी जुगाड़ न हो पाया तो अंत में इस रिक्शे को ही बेच डालूंगा, रमेश रिक्शे वाले ने धीमी आवाज में कहा। अब लगे फिल्मी कहानी गढ़ने। तुम जैसे धोखेबाजों के रगरग से वाकिफ हूं मैं, संजय ने अपनी आंखों को नचाते हुए कहा। भगवान की सौगंध साहब, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे अपने बड़े भाई से इतना प्रेम था कि उसके कारण ही आज तक मैंने शादी नहीं की। माँ ने मरते समय उसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ाकर कहा था कि बेटा बड़े भाई का ख्याल रखना। ये कहते हुए रिक्शे वाला सिसकने लगा। ओह, तो जरा ये भी बताओ कि आखिर तुम्हारा भाई मरा कैसे? संजय ने पूछा। दरअसल 6 दिन पहले एक बड़े आवारा लड़का ने शराब के नशे में रात को अपनी गाड़ी फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उनमें अन्य 4 बदनसीबों के साथ मेरा भाई भी था। यहाँ सिर्फ कब्रों पर ताजमहल है साहब, और एक टूटी छत को जिंदगी तरसती है हम जैसों की, रिक्शे वाले ने कहा। ये सुनकर संजय का माथा ठनका और वे मन ही मन सोचने लगे। अरे हाँ, ये खबर तो मैंने अखबारों में पढ़ी थी। ओह हे प्रभु, हे भगवान। उसके बाद संजय कुछ पल के लिए गहरे चिंतन में डूब गए, मानो अचानक उनके मुंह से शब्द गायब हो गए और बेहद गहरी खामोशी उनके इर्द गिर्द मंडराने लगी।
चलिए साहब, आ गया है मेट्रो स्टेशन। ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजाते हुए रमेश रिक्शे वाले ने अपनी रिक्शा की रफ्तार को शून्य कर दिया और पहिए फिर से सरकारी दफ्तर के बाबू की तरह आराम की मुद्रा में आ गए। अचानक संजय का ध्यान टूटा और वे रिक्शे से झट उतरकर अपना पर्स देखने लगे। फिर पर्स से कुछ रुपए निकालकर रिक्शे वाले को थमाते हुए जल्दबाजी में बोले, ये पकड़ो, लेकिन अपनी रिक्शा को कभी भी मत बेचना। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में 4-5 सेकंड तक देखा। फिर दंदनाते हुए संजय मेट्रो की सीढ़ियों से सुकून की एक लंबी सांस लेते हुए नीचे उतरने लगे और रमेश रिक्शे वाले की नजरों से दूर हो गए। रमेश रिक्शे वाले ने जब अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें 5-5 सौ के 5 नोट थे। अब उसे बस यह अफसोस हो रहा था कि वह उस भले इंसान को शुक्रिया भी न कह सका। वो तो बस रोए जा रहा था, बार बार, लगातार। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।